Hello everyone, welcome back to BCS Academy. This is Anurag Agrawal. Students, this is the part second of synthesis in which we are going to learn how to change two or more than two simple sentences into one simple sentence by using infinitive. So without any further delay, let's move to the topic. वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपने सिंथेसिस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं ताकि यह टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हमें इन्फिनेटिव की सहायता से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सामने यदि हम टू का इस्तेमाल करते हैं तो वह इन्फिनेटिव का काम करती है और वह उस सेंटेंस में आए हुए एक्शन के पर्पज को दिखाती है। पर्पज का मतलब हुआ उद्देश्य। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम हैज़ गॉन टू आगरा। राम आगरा गया है। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ाई करना चाहता है। हमारे सामने दो सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब हमें इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक की फाइनाइट वर्ब को रखना है और बची हुई फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज करना है। हम जानते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब को रखा जा सकता है। तो पहले हमें ये देखना है कि इस वाले एक्शन का ये एक्शन कहीं पर्पज तो नहीं है। राम हैज़ गॉन टू आगरा, राम आगरा गया है। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ाई करना चाहता है। यकीनन यह पहले वाली जो एक्शन है गॉन है, इस एक्शन का पर्पज है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब पढ़ाई करना। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम इसे ही इन्फिनेटिव के तौर पर इसे रख देंगे और सिंपली इसे एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो हम कह सकते हैं राम हैज़ गॉन टू आगरा। राम आगरा गया है टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। तो राम पढ़ाई करने के लिए आगरा गया है। टू के साथ में जो V1 है हमने इसे बना दिया इन्फिनेटिव और यह काम कर रही है पहले वाली वर्ब के पर्पज को शो करने का। अब ये जो शब्द हैं ये हुए अननेसेसरी, जिनकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वॉन्टेड टू किल द हैन, वह मुर्गी को मारना चाहता था। चाकू को लेने का पर्पज क्या था? टू किल द हैन, मुर्गी को मारना। तो अब हम सिंपली इसे ही इन्फिनेटिव बना देंगे और इस वाले सेंटेंस में जोड़ देंगे। हमारा सिंपल सेंटेंस भी एक हो जाएगा और इन्फिनेटिव का यूज भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। टू किल द हैन, मुर्गी को मारने के लिए। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। रोहन हैज सेंट हिज सन टू अमेरिका। रोहन ने अपना पुत्र अमेरिका भेजा है। ही वॉन्ट्स टू एजुकेट हिम, और वह उसे शिक्षित करना चाहता है। तो अमेरिका भेजने का पर्पज क्या हुआ? टू एजुकेट, शिक्षित करना। अब यदि हम इस क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बनाने का प्रयास करते हैं तो इसमें हमें एक नॉनसेंस नज़र आएगा। आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। रोहन हैज सेंट हिज सन टू अमेरिका, रोहन ने अपना पुत्र अमेरिका भेजा है। अब यदि हम लिख दें सिंपली टू एजुकेट, टू एजुकेट, तो इसके जो मीनिंग है, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ऊपर वाले सेंटेंसेस की मीनिंग से नॉनसेंस बन रहा है। कैसे? ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं उनका मतलब हुआ कि रोहन ने अपना पुत्र अमेरिका भेजा है और रोहन उसे शिक्षित करना चाहता है। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? रोहन हैज सेंट हिज सन टू अमेरिका, रोहन ने अपना पुत्र अमेरिका भेजा है टू एजुकेट, पढ़ाने के लिए। अब वह पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा रहा है।
तो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब तो ये हुआ कि वह पढ़ने गया है, तो पढ़ाने का काम तो कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, तो इस वजह से हमें अब इसे पैसिव में लिखना हुआ। टू एजुकेट ना कहकर अब हम कहेंगे टू बी एजुकेटेड। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ही इज वेरी वीक, वह बहुत ही कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, और वह दौड़ नहीं सकता है। यदि हमें कभी भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखते हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू के बीच में उस एडजेक्टिव को लिख देंगे जो एडजेक्टिव हमें इस सेंटेंस में गिवन है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है वीक, हम इस वीक को ही टू और टू के बीच में लिख देंगे, तो हम कह सकते हैं ही इज टू वीक टू रन, यानी कि वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। टू के साथ में ये हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो काम कर रही है इन्फिनिटिव का। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।